Okay, now let's come to the next question, that is question number 4 or 5 in different editions. Now we have given this Phillips curve. Suppose the Phillips curve is given by this equation, ये usual equation है हमारी, and expected inflation is last year's inflation, actual inflations को ही उन्होंने expected मान लिया है. तो आप समझ सकते हैं इस केस में they have assumed theta to be 1. Suppose that inflation in last year suppose inflation was 0. तो पहले केस में उन्होंने इन्फ्लेशन को 0 माना है. लास्ट ईयर इन्फ्लेशन 0 रहा था. ओके, लास्ट ईयर, यहां का मतलब है कि थीटा इज 1. ओके, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन दे हैव अज्यूम टू बी 0. तो इस साल का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन वी कैन अज्यूम 0. इन ईयर टी अथॉरिटीज डिसाइड टू कीप अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अगेन अथॉरिटीज ने ये डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू टारगेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 4% एंड दे आर गोइंग टू कीप इट फॉर एवर. Okay, now for all this information, calculate rate of inflation for the year t, t+1, t+2 and t+3. Okay, let's do it. Question number 5 or 4 in your different edition. So my equation is pi t minus pi et equals 0.1 minus 2 ut, unemployment rate. आप ये समझ गए होंगे. This is my म्यू प्लस जेड, ये म्यू प्लस जेड है, एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज लास्ट ईयर्स एक्चुअल इन्फ्लेशन. तो इससे आप ये बात समझ गए कि दे हैव अज्यूम थीटा टू बी 1. ओके, देन दे आर सेइंग अज्यूम पाई टी माइनस 1 वॉज 0. लास्ट ईयर इन्फ्लेशन 0 नहीं माना है, पाई टी माइनस 1 के लिए इन्फ्लेशन 0 माना है. मतलब जब मैं t+1 ईयर में होऊंगा तो पाई टी विल नॉट बी 0. दिस इज ओनली फॉर पाई टी माइनस 1. ओके, एंड देन दे आर सेइंग कि अथॉरिटीज आर टारगेटिंग, अथॉरिटीज का जो टारगेट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 4% पे रखना, दैट इज 0.04 रखना, एंड टू कीप दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एवर. टी ईयर से स्टार्ट कीजिए और इसको ही आप एम करेंगे. एंड जो पहले पार्ट में क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि बताइए पाई टी क्या होगा, पाई टी प्लस 1 क्या होगा, पाई टी प्लस 2, पाई टी प्लस 3. लेट्स कैलकुलेट फॉर पाई टी. पाई टी के लिए कैलकुलेट करते हैं. सो पाई टी माइनस पाई टी माइनस 1 0.1 2 ut. अब दे हैव मेंशन दिस टू बी 0, तो पाई टी इक्वल्स टू, ये हमने 0 मान लेना है, ये 0 मान लेना है, 0.1 क्योंकि गिवन था. 0.1 माइनस 2 ut. ut हमने कितना टारगेट करना है, 4%. So pi t is 0.1 minus 0.08. 10% minus 8%. So it will be 0.02. So inflation for the time period t will be 2%. Inflation time period t के लिए 2% आ गया. So under this situation, when we assumed expected inflation of this year to be last year's actual इन्फ्लेशन और लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन मैंने t-1 ईयर का इन्फ्लेशन जो मैंने 0% माना उस केस में, और अंडर दिस केस मेरा इन्फ्लेशन t ईयर के लिए 2% आया. नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर t+1. फॉर पाई t+1, नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर पाई t+1. नाउ द इक्वेशन विल बिकम पाई t+1 माइनस पाई t. लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन लेते हैं ना, तो यहां पे पाई t+1 हो गया, तो यहां पे पाई t हो गया. दिस इज 0.1 माइनस 2 ut+1. ओके, नाउ दिस वी आर कैलकुलेटिंग माइनस, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है 0.02, दैट इज 2%. आई गेस इट वाज 2% ओनली, यस. एंड 0.1 माइनस 2, दिस वी आर एमिंग to keep at 4%, so 0.04. So pi t+1 will be 10% minus 8%, 0.02 plus
ये इधर जाएगा तो इट बिकम 0.02, तो पाई टी प्लस 1 विल बी 0.04, दैट इज इन्फ्लेशन विल बी 4%. तो लास्ट ईयर मेरा जो इन्फ्लेशन था टी ईयर में दैट इज 2%, एंड इन टी प्लस 1 इट इज 4%, दैट इज इट इज इंक्रीज बाई 2 परसेंटेज पॉइंट, 2 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ गया. तो नेक्स्ट पार्ट में आई होप मैं अब इतना मेरे को अलाउड होगा कि इतना अब आप सीख ही गए होंगे. नेक्स्ट पार्ट में जब मैं यहां कैलकुलेट करूंगा, यहां पर t+2 आ जाएगा, t+2 के लिए यहां t+1 आ जाएगा, एंड t+1 विल बी 4%. तो आई कैन से डायरेक्टली पाई t+2 will be 0.06, that is 6%, and for pi t plus 3, when we solve for t plus 3, it will be 0.08. We got the idea. Under these condition, my inflation is going to increase by 2 percentage point every year. I hope आपको पहला पार्ट क्लियर हो गया है. ठीक है, पहला पार्ट क्लियर हो गया. ओके, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू. नाउ सपोज दैट हाफ ऑफ वर्कर्स वेजेस हैव इंडेक्स्ड. ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है. आधे लेबर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को इंडेक्स करा लिया है विद द करंट ईयर इन्फ्लेशन. कुछ लोग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में ना आकर, क्योंकि वहां पर ऐसा हो जाता है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं, बट नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और उनके रियल वेजेस कम हो जाते हैं. तो व्हाट पीपल डू, व्हाट लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स नाउ हैव, दे आर हैविंग दिस इंडेक्सेशन फीचर्स. क्या करते हैं कि वर्कर्स अपनी वेजेस को इंडेक्स करा लेते हैं. इंडेक्स का मतलब है जब जब इन्फ्लेशन चेंज होगा उसका एक सर्टेन परसेंट से आपका वेजेस भी चेंज होने लगेगी. तो कहता है कि ठीक है, हाफ ऑफ द वर्कर्स हैव इंडेक्स देयर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स. अब बताइए आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी लेबर अपनी वेजेस को इंडेक्स्ड करा ले तो दैट इज लैम्डा इज दिस लैम्डा इज हाफ. नाउ इफ यू रिमेंबर, what is my this equation for the wage indexation? My equation for wage indexation is lambda pi t plus 1 minus lambda pi t minus 1. ये बात क्लियर हुई. माइनस अल्फा ut माइनस un. नॉर्मली अब आप जब लेंथ चार्ट उठाएंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी वेज इंडेक्सेशन में. लेट मी हेल्प यू. इस साल जो इन्फ्लेशन होगा वो किन बातों पे डिपेंड होगा. लास्ट ईयर, इस साल का इन्फ्लेशन और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे इंडेक्स्ड हैं. तो ये लैम्डा बताएगा कि कितने वेज कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इंडेक्स्ड हैं विद करंट ईयर इन्फ्लेशन. क्योंकि करंट ईयर इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स्ड हैं तो लैम्डा अटैच हुआ है करंट ईयर इन्फ्लेशन के साथ. जो वेज कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स नहीं होंगे तो उनकी वेजेस डिसाइड होगी लास्ट ईयर के इन्फ्लेशन के बेस पे. तो 1 माइनस लैम्डा, दैट इज वेज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट इंडेक्स्ड, दे आर बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स एक्चुअल इन्फ्लेशन माइनस दिस इज यूजुअल इक्वेशन माई, दिस इज माई यूजुअल इक्वेशन ऑफ फ्लिप्स कर्व, है ना, कंसिडरिंग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये मेरी इक्वेशन होती है. अब इस क्वेश्चन में लैम्डा इज हाफ, आधे कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स्ड हैं. 1 माइनस लैम्डा, दैट इज ये भी हाफ आ जाएगा. बाकी आधे कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे इंडेक्स नहीं है, दे आर बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स एक्चुअल इन्फ्लेशन माइनस दिस यूटी माइनस यूएन. आई होप ये क्लियर हुआ आपको. ये लैम्डा मैंने पुट कर दिया. पाई टी इज हाफ पाई टी प्लस माइनस दिस वॉज गिवन एज 2. देखो ये मेरी इक्वेशन है, यहां पर ये 2 गिवन है तो अल्फा होता है, तो अल्फा इज 2 यूटी माइनस यूएन. आई होप ये वाला पार्ट इतना क्लियर है. नाउ क्या पूछा था क्वेश्चन में,
क्या पूछा था कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इक्वेशन पर, ठीक है। कैन वी कैलकुलेट यूएन? यूएन इज व्हाट? म्यू प्लस जेड अपॉन में अल्फा, म्यू प्लस जेड अपॉन में अल्फा. व्हाट इज माई म्यू? Mu and Z are 0.1. That is 10%. What is my alpha? 2. ये आ गया 0.05. That is 5%. Natural rate 5% आ गया. If I put this here, it will become pi t equals half pi t plus half पाई टी माइनस 1. ये मैं अंदर ले जाता हूं, माइनस ओपन कर लेता हूं, 2 ut माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इंटू 5%. तो पाई टी विल बी 0.5 पाई टी प्लस 0.5 पाई टी माइनस 1 प्लस ये इधर लिख लेते हैं 0.1 माइनस 2 u. I hope this will be my new equation considering this. हाँ है ना, हम इधर ले जा सकते हैं इसको, वो कर सकते हैं, ठीक है. This is this, ठीक है. Now let's come to the other part. Okay. What is the new equation for Phillips curve? ये मैंने बता दिया. Repeat the exercise. Okay, calculate inflation again for all these year with the new equation. Okay. This is C part. Calculate pi t plus 1, pi t plus 2, pi t plus 3. ये calculate करना है मेरे को under new condition, where my equation is pi t equals to 0.5 pi t plus 0.5 pi t minus 1 plus 0.1 minus 2 ut. I guess ये मेरी इक्वेशन थी. हाँ, ये इक्वेशन थी. By using this equation, calculate pi t and so on. And we are targeting ut as, I guess, 4%. Authorities are targeting ut as 4%. ठीक है. Let's use these equations. तो 4 पाई टी माइनस 0.5 पाई टी इक्वल्स 0.5 पाई टी माइनस 1 प्लस 0.1 टू यूटी 0.04. एक और बात कही थी इस क्वेश्चन में, वी आर अज्यूमिंग लास्ट ईयर इन्फ्लेशन टू बी 0%. ये भी तो कही थी. तो ये मेरा 0 होने वाला है इस केस में. दिस इज 0.5 पाई टी. ये पार्ट मेरा 0 हो गया. 0.1 it will become 0.08. तो पाई टी विल बी व्हाट? 10% माइनस 8%, 2%. 2% डिवाइड बाई हाफ. 2% को हाफ से डिवाइड करोगे, इट विल बिकम 4%. This will be 4%. Now repeat this exercise for pi t plus 1 year. So equation is pi t plus 1 minus, okay, right, we are writing this equation 0.5 pi t plus 1 plus 0.5 of last year inflation, that is t, plus 0.1 minus 2 ut. हाँ, ये इक्वेशन थी. अब देखिए यहाँ t plus 1, यहाँ पे t plus 1, यहाँ पे लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन आ गया, यहाँ पे भी t plus 1 आएगा. लास्ट में गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है. वी आर कैलकुलेटिंग फॉर पाई t plus 1, 0.5 पाई t plus 1 इक्वल्स, ये इधर आ गया 0.5. लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन कितना आया था? 4%.
0.04, वी आर टारगेटिंग इन्फ्लेशन टू बी 4%. ठीक है, इधर 0.5 पाई टी प्लस 1 हाफ इंटू 4%, हाफ इंटू 4%, 2% प्लस 10% माइनस 0.8%. It will be what? 5, 2, इधर 2%, 0.04 divided by half. Pi t plus 1 will be 0.08, that is 8%. लास्ट ईयर इन्फ्लेशन कितना था? 4%. अब कितना हो गया? 4 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ के 8%. जस्ट डबल. कैन आई, बिकॉज सिंस आई हैव टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन for t plus 2 and t plus 3 as well, I can say similarly for pi t plus 2 will be, inflation will be 12%, it will again increase by 4 percentage point, and for pi t plus 3 it will be what? 16%. 4% and 16%, 8%, 12% and 16%. It will again increase by 4 percentage point. Are you getting me? I hope we have calculated for all the years. Yes. Okay, A, B, C. Now, in next part, what is the effect of indexation on the relation between pi and mu? वो कहता है कि indexation बढ़ने से, indexation करने से क्या impact पड़ा है pi and mu पर. Okay, so D part, let me write this way. Inflation and unemployment rate before indexation. This is very interesting. Pi and mu, that pi and unemployment rate after indexation. So in both the cases we have targeted unemployment rate to be 4%, unemployment rate to be 4%. इसमें we have indexation, we have indexed our wage contracts. How many? Half of them, that is 50% of them. In first case, my inflation in this case was, inflation rate was, and in this case, let's see, try. Okay. In first case, my inflation rate when I hadn't indexed my wage contracts, it was 2%, 4, 6 and 8. 2, 4, 6 and 8%. And when I indexed my wage contracts, the inflation rates are 4%, 8%, 12% and basically 16%. Yes, I hope comparison is very 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 clear to you. जब मैंने अपने वेज कॉन्ट्रैक्ट्स को इंडेक्स नहीं कराया है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ रहा है. एवरी टाइम इट हैज इंक्रीज बाय 2 परसेंटेज पॉइंट और कम कम बढ़ रहा है. लेकिन जब हमने अपने वेज कॉन्ट्रैक्ट्स को इंडेक्स करा दिया है टू टारगेट दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब हमें ज्यादा इन्फ्लेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड ये हर बार कितने से बढ़ रहा है? 4% से. यस और नो? तो क्या इफेक्ट पड़ा? टू कीप अनएम्प्लॉयमेंट रेट लोअर, नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट हायर इन्फ्लेशन रेट व्हेन योर वेज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंडेक्स्ड. आई होप ये आपको समझ में आया. देखो यहां पर बिना इंडेक्स किए इन्फ्लेशन रेट क्या होने जा रहा है, और अगर आपके वेज कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स हो जाएंगे तो आपका इन्फ्लेशन रेट क्या होने जा रहा है? 4 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ रहा है, यहाँ 2 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ने वाला है. तो इससे पॉलिसी मेकर्स को बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपकी इन्फ्लेशन में, आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के क्या हालात होने वाले हैं अगर डिफरेंट सिनेरियोज में. आई होप आपको ब्लैंचार्ड का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये क्लियर हो गया होगा. दैट इज इंडेक्सेशन ऑफ वेजेस.
Yes, let's do this question, next question in next slide.